राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है। प्रारंभिक विकास हेतु योजना है। राज्य में सभी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने एवं प्रारंभिक शिक्षा की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान ने विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रम चालू किए, जो इस प्रकार है। सर्व शिक्षा अभियान 1998 में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से नवंबर 2020 या नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मान्यता दी। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण व संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से भारत व राज्य सरकार के बीच 80-15 की भागीदारी 2001-2 में राज्य में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस योजना में भारत व राज्य सरकार का 65-35 के अनुपात है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद को सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य 100% नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग व सामाजिक श्रेणियों का भेद समाप्त करना। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख गतिविधियाँ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2004 से प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकास खंडों में 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित किए गए। इस योजना के अंतर्गत 1ली से 12वीं कक्षा की बालिकाओं को निःशुल्क आवास योजना एवं भोजन शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के उद्देश्य से 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इन विद्यालयों में 41,865 बालिकाएं शैक्षिक सत्र 2023-24 में अंतर्गत है। इस योजना में 22,701 की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 13,162 लाख जिलों को आवंटित किए जा चुके। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 16 से 14 वर्ष तक के विद्यालयों से वंचित बालक बालिकाओं में ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। लहर कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन या ठहराव को सुनिश्चित करने और गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य इस कार्यक्रम की स्थापना की जा रही है। ये कार्यक्रम कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए नर्सरी स्तर पर चलाया जा रहा है। लिंगुआ लैब। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों में अंग्रेजी भाषा के प्रति लगाव और उच्चारण को सही करने के उद्देश्य से लिंगुआ लैब स्थापित किए जाएंगे। माइग्रेटरी छात्रावास। मजदूर एवं घुमंतु समुदाय के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 6 माइग्रेटरी छात्रावास संचालित किए जाएंगे। कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कल्प। कक्षा 6 से 8 के बाद कंप्यूटर की शिक्षा देने के उद्देश्य 2004-05 में इस कार्यक्रम का प्रारंभ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। एजुसेट या एजुकेशन सैटेलाइट। 22 अप्रैल 2006 को इस सैटेलाइट का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से किया गया। इस सैटेलाइट का निर्माण राजस्थान में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित सभी विषयों को अलग अलग स्थानों पर न ले जाकर केवल एक ही स्थान से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण राज्य में सभी जिलों में किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण हेतु स्टूडियो जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थापित है। राजस्थान शिक्षा संकुल कहाँ पे है? जयपुर में। बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉक्स में संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 4,710 मॉडल संकुलों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर बालिकाओं को उपचारात्मक शिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक वितरण योजना 2023-24 के अनुसार राज्य के विद्यालय में कक्षा 8 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट देने की घोषणा की गई है,
जिसमें समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 51,85,325 विद्यार्थियों सभी छात्रों अनुसूचित जाति जनजाति बीपीएल छात्रों हेतु राशि 311 करोड़ अनुमोदित किए गए हैं। शैक्षिक किशोरी मेला विज्ञान गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने एवं रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25-30 शैक्षिक स्टॉल लगाए गए। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर में 10,259 पीईओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। 5,32,000 बालिकाओं ने भाग लिया। 11 अक्टूबर 2023 को सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राज्य भर में शैक्षिक गैर शैक्षिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि और रोल मॉडल वाली 2,567 बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित किया गया। 24 जनवरी 2024 को राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, जिसमें 204 बालिकाओं ने भाग लिया। किसमें? राष्ट्रीय में। मीना राजू एवं गार्गी मंच समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना यथा बाल विवाह दहेज प्रथा तथा बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी अनियमित एवं अनामांकित छात्राओं के माता पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने हेतु कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल कर 19,451 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना राजू मंच का गठन किया गया और 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 15,539 माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच, जिन्हें गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उन्हें गार्गी मंच, और नीचे वालों के लिए मीना राजू मंच। बालिका शिक्षा हेतु नवाचार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं सीखने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से 344 रिसोर्स पर्सन KRP को आत्मरक्षण प्रशिक्षण से प्रशिक्षित किया जा चुका है। बालिकाओं के लिए 27,136 मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं आत्मरक्षा शिविर आयोजित किए गए। स्कूल स्तर पर 20,64,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके लिए परिषद स्तर पर 1,648 लाख आवंटित किए गए। गुरु मित्र योजना यूनिसेफ के सहयोग से 12 जिला में टोंक भीलवाड़ा उदयपुर सोलंबर राजसमंद बांसवाड़ा चित्तौड़ बूंदी पाली में ये योजना 5 सितंबर 1994 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के साथ मधुर व्यवहार कर शिक्षा को रुचिकर बनाकर 6 से 11 तक के बालकों का कक्षा में ठहराव सुनिश्चित करना। शिक्षा आपके द्वार योजना ये संस्था राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चल रही सभी प्रारंभिक शिक्षा परियोजनाओं से वंचित बालकों को पुनः प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में से जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य से इस योजना का संचालन 19 नवंबर 2001 से किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए यह योजना मरकज ए तालीम के नाम से प्रारंभ की गई। मरकज ए तालीम। बाल गणेश चिरंजीवी योजना प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से योजना बाल गणेश चिरंजीवी योजना। ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल के छात्रों को SMC द्वारा परिवहन वाउचर दिए जाते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय अनुभाग से 1 किमी दूर रहते हैं, 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक 2 किमी से दूर रहते हैं, वो परिवहन वाउचर जारी किया जाता है। 1 से 5 के लिए 10 रुपये, 6 से 8 के लिए 15 रुपये। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 9 से 10 तक पढ़ने वाली लड़कियों को परिवहन वाउचर प्रदान किए जाते हैं। ये वाउचर उन लड़कियों को जारी किए जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक ब्लॉक से 5 किमी अधिक दूर रहती है तथा गांव में संख्याओं की अनुपलब्धता के कारण वे अपने निवास से 5 किमी दूर स्थित शहरी विद्यालय में अध्ययनरत हैं तथा प्रतिवर्ष 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट भत्ते के रूप में दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2023-24 में सप्ताह में 6 दिवस स्किम्ड पाउडर दूध का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया गया। इस योजना में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 15 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 20 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन के हिसाब से 15 से 150 मिलीलीटर और 20 से 200 मिलीलीटर गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। इसमें गर्म दूध में मिलाए जाने हेतु कक्षा प्री प्राइमरी से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 8.4 ग्राम चीनी प्रतिदिन है और 6 से 8 के लिए 10 ग्राम 8.4 ग्राम 10.2 ग्राम चीनी प्रतिदिन निर्धारित है। दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रावधान है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 421 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम पैकिंग की मिल्क पाउडर की पैकिंग की विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही है। 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बजट प्रावधान 884 करोड़ रुपए के विरुद्ध 700 करोड़ का व्यय किया गया। किशोरी बालिका योजना 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं का शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूकता नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों 12 करौली, धौलपुर एवं सिरोही में 1 अप्रैल 2022 से योजना शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2023-24 में राज्य की 5 आकांक्षी जिलों का सर्वे 13,446 किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हित किया गया। बाल वाटिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए बाल वाटिका का संचालन एक सकारात्मक पहल है। बाल वाटिका योजना के अंतर्गत 4 से 6 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं उन्हें 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु तैयार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाने प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जहां बाल वाटिका प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के कुल 1090 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है जहां आंगनबाड़ियों का समन्वय नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम 30 मार्च 2024 को राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 150वीं जयंती के अवसर पर सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2023-24 में बजट घोषणा के क्रम में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में 2000 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम रूपांतरित करने हेतु प्रस्तावित है। इस क्रम में 555 ग्रामीण विद्यालयों और 70 शहरी राजकीय विद्यालयों को सत्र 2023-24 में रूपांतरित किया गया। इस प्रकार राज्य में कुल 3737 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कुल 7,11,002 है। कुल नामांकन 7 लाख। बाल जीवन योजना 8 मई 2008 को प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं स्थानीय दानदाताओं द्वारा स्वेच्छा से दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग बालकों को अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने, भोजन में गुणवत्ता सुधार करने व रसोई गृहों के निर्माण के लिए किया जाएगा। विद्यार्थी सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा योजना, ये योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। वर्ष 2022-23 में उक्त योजना में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल कर लिया गया। आपने लाडो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण पहल है। इस हेतु नामांकन बढ़ाने के लिए राज्य के सभी 68,026 विद्यालयों में रैली का आयोजन किया गया।
बाल समारोह। राज्य के 68,026 राजकीय विद्यालयों में बाल दिवस के अवसर पर बाल समारोह आयोजित किया गया। समुदाय जागृति दिवस। एसएमसी एसडीएमसी की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपूर्वक बनाने, सफल संचालन मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय विकास प्रबंधन समिति की 3 बैठकें निर्धारित दिन को आयोजित कर समुदाय जागृति दिवस के रूप में राज्य के सभी 68,026 विद्यालयों में आयोजित की गई। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला। एसएमसी एसडीएमसी का सशक्तिकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए सभी जिला स्तर एवं 301 ब्लॉक स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। वॉलंटियर प्रशिक्षण। राज्य के सभी 68,026 सरकारी स्कूलों के स्कूल स्तर पर 6,03,528 स्वयं सेवकों का चयन किया गया और शाला दर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्ट की गई। इन स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण के पर वित्त वर्ष 2023-24 में 1,028 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 9,957 लाख रुपए राज्य द्वारा खर्च किए गए। महिला शिक्षण विहार। महिला शिक्षण विहार 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी, वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए 10वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। इन महिलाओं को उनके जीवन स्तर को विकसित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। वर्तमान में शिक्षण विहार कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है। कौन सा? महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में। इस कार्यक्रम के तहत 100 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 54 लाख व्यय किया गया। साक्षर भारत मिशन 2012 में भारत सरकार की विकास योजनाओं के अंतर्गत चलाई जा रही साक्षरता कार्यक्रम को 8 सितंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन 2012 के नए नाम से पूरे देश में लागू कर दिया गया। यह कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2012 तक रखी गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से 1994 में देश के 7 राज्यों 42 जिलों में प्रारंभ किया गया, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 9 राज्यों 123 जिलों में लागू किया गया है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1999 को विश्व बैंक, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान अलवर जिले की किशनगढ़ पंचायत समिति के खानपुरा मेवात गांव से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार और राजस्थान सरकार के 85-15 के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना एवं विद्यालय में बालकों का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। अपना टाबर उपहार योजना। छोटे बालक को राजस्थानी में टाबर कहा जाता है। इस योजना का प्रारंभ राज्य की पाठशालाओं में जन सहयोग आमंत्रित कर उनका उपयोग छात्र हित में करने के उद्देश्य से 2001-2 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों द्वारा छात्रों को उनके जन्मदिन एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर उन्हें उपहार व पुरस्कार रूप में धनराशि का प्रदान किया गया है। भामाशाह सम्मान योजना। ये योजना 1 जनवरी 1995 को विद्यालय से शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई। 2023 में आयोजित समारोह में कुल 142 दानदाताओं और 78 प्रेरकों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने 13,906 लाख के योगदान के साथ शिक्षा के विकास में
योगदान दिया। मिड डे मील योजना। पीएम पोषण योजना पूर्व में मिड डे मील योजना का मूल उद्देश्य सरकारी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में, मदरसों में कक्षा प्री प्राइमरी से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण नीति सुधार करना है। योजना नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने तथा बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्राप्त करने में सहायक रही है। मिड डे मील कार्यक्रम 68,371 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। इसमें कक्षा प्री प्राइमरी से 8 तक के पढ़ने वाले लगभग 62.64 लाख, कक्षा प्री प्राइमरी में 5 में 38.78 लाख और कक्षा 6 से 8 में 23.86 लाख विद्यार्थी शामिल है। इस योजना के तहत कक्षा प्री प्राइमरी से 5वीं के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न, गेहूँ या चावल प्रदान किया जा रहा है। मिड डे मील योजना के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। कक्षा प्री प्राइमरी से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 5.45 प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 8.17 प्रतिदिन है। वर्तमान में 2003 प्रतिमाह वर्ष में अधिकतम 10 मानदेय 1,15,403 रसोई से सहायकों को मिड डे मील पकाने व वितरण करने के लिए रखा गया है। 1 लाख जना रसोई पकाने वास्ते रखा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है। 2023-24 के दौरान मिड डे मील योजना के तहत बजट प्रावधान 1749 करोड़ के विरुद्ध 1160 करोड़ का व्यय किया गया। लोक जुम्बिश योजना सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के आर्थिक सहयोग से ये योजना लोक जुम्बिश परिषद के नियंत्रण एवं निर्देशन से जून 1992 में प्रारंभ की गई। सन 2000 तक इस कार्यक्रम में जन सहयोग भी प्राप्त हुआ, परंतु वर्तमान में योजना बंद कर दी गई है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 2 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत निजी विद्यालय में 25% सीटें कमजोर वंचित समूह के बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई। उत्कृष्ट विद्यालय योजना। आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। उक्त विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए मार्गदर्शन एवं संशोधन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाना है। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय। नव साक्षरों को शिक्षा की सुविधा है तो साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हो रही महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय की संख्या 8,870 से बढ़ाकर 14,970 की गई। इन पुस्तकालय एवं वाचनालय में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ साथ नियमित पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवर्तक व्यय हेतु प्रति पुस्तकालय ₹500 का व्यय प्रतिमाह।
समग्र शिक्षा अभियान 31 मई 2018 को सर्व शिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को संयुक्त करके समग्र शिक्षा अभियान कब की शुरुआत की गई? 31 मई 2018 को। मॉडल विद्यालय राज्य के 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से 27 जिले के 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। वर्ष 2023-24 में मॉडल विद्यालयों में 51,548 विद्यार्थी नामांकित है। मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान संकाय के CBSE नई दिल्ली से समानता प्राप्त विद्यालय हैं। इन मॉडल विद्यालय में NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। नव विकसित पैटर्न का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ देना है, विशेषकर लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संबंध में न्यूनतम 55% सीटों पर अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को वेतन भुगतान हेतु सत्र 2023-24 में प्रावधानित राशि 38,700 लाख एवं विद्यालय संचालन हेतु गतिविधि मद 950 लाख आवंटित किए गए। राज्य स्तरीय ब्रांड प्रतियोगिता 18 अक्टूबर 2023 को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल केरवड़ उदयपुर में आयोजित की गई है। राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड 5 दिसंबर 2023 को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय योगा ओलंपियाड 5 दिसंबर 2023 को स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पिंडवाड़ा सिरोही में आयोजित किया गया। स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली एकीकृत शाला दर्पण की फुल फॉर्म में स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली। शाला दर्पण स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, जहां सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है और नियमित रूप से अपडेट की जाती है। वर्तमान में शाला दर्पण पर 45,684 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 45,000 विद्यालय है, ठीक है। 19,740 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, 7,000 अन्य विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के 54 लाख छात्रों, प्रारंभिक शिक्षा के 26 लाख छात्रों का डेटा संकलित किया गया है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के 2.44 लाख कार्मिकों, प्रारंभिक शिक्षा के 1.74 लाख कार्मिकों का डेटा भी संकलित है। सरकारी लाभकारी योजनाओं तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क साइकिल वितरण, निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण, यूनिफॉर्म वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटी पालनहार योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, सभी प्रकार की प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की शाला दर्पण के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। शाला सिद्धि राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने की पहल है। ये राज्य के राजकीय विद्यालयों में सतत सुधार लाने का प्रयास है। सत्र 2023-24 में शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 50,000 राजकीय विद्यालयों का स्व मूल्यांकन कर 14,500 राजकीय विद्यालयों का बाहरी मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर सूचना भारत सरकार के शाला सिद्धि पोर्टल पर अपलोड किए गए। स्टार्स परियोजना व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्टार्स परियोजना राज्य कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम की सुदृढ़ता की शुरुआत 2020-21 से समग्र शिक्षा के माध्यम से की गई। इसका उद्देश्य भारत के 6 राज्यों हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और केरल में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं शासन में सुधार लाना। योजना में केंद्र राज्य की वित्त सहभागिता 60-40 है। विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत भारत सरकार को वित्तीय सहयोग देता है। PM श्री विद्यालय केंद्र प्रबंधित PM श्री विद्यालय योजना 7 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। योजना का व्यापक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण सम्मान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालय का समग्र रूपांतरण करना। योजना के प्रथम चरण में राजस्थान से 402 विद्यालयों का चयन किया गया, जिनमें लगभग 2,09,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT गतिविधि दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल
PMU के तत्वाधान में दीक्षा पोर्टल का गठन किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 3524 ई सामग्री वेब पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। मिशन स्टार्ट शिक्षा विभाग ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। डिजिटल शिक्षा की सभी शिक्षार्थियों के लिए सीखने की बहुत प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑडियो वीडियो सुविधा न केवल छात्रों के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्वों को बढ़ाती है, बल्कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि और उत्साह भी बढ़ाती है। मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे सभी विद्यालयों में विषय शिक्षकों की पदस्थापना अथवा शिक्षकों की अनुपस्थिति की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से हो। माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं। कंप्यूटरीकृत शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से राज्य में कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा का संचालन निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रेस योजना गर्ल ऑफ राजस्थान एंड कंप्यूटर एजुकेशन नाम से संचालित ये योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार राज्य के मध्य 80-20% योगदान है। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर कंप्यूटर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, यह योजना 75-25 की है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव बढ़ाने के लिए 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस फाउंडेशन के अंतर्गत निम्नलिखित योजना कार्यक्रम है। गार्गी पुरस्कार सीनियर के लिए 1958 से प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी प्रवेशिका परीक्षा 75% इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 11-12 की नियमित अध्ययन देने वाली प्रतिवर्ष 3000 रुपये प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। 11वीं-12वीं के लिए कुल 6000 रुपये। सीनियर गार्गी पुरस्कार जूनियर इस योजना के अंतर्गत 1998 से लागू की गई। योजना में 8वीं कक्षा में पंचायत समिति जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को कक्षा 9 व 10 में नियमित अध्ययन देने पर 1000 रुपये में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह समारोह बसंत पंचमी द्वारा आयोजित किया जाता है। आपकी बेटी योजना आपकी बेटी 4-5 राज्य में इस योजना का प्रारंभ बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत उन प्रतिभावान बालिकाओं को जिनके माता पिता या पिता में से किसी एक या दोनों का निधन हो गया है, उन्हें नियमित अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये एवं 9वीं से 12वीं तक 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। नन्ही कली योजना इस योजना को बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा कक्षा 6-7 में उदयपुर जिले के सभी सरकारी विद्यालयों पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की अधीनस्थ अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800 रुपये शैक्षणिक सहायता देने के लिए प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यह अभियान भारत सरकार राज्य सरकार के 75-25 के योगदान से शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, लेकिन वर्तमान में 15-16 में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 60-40% हिस्सा इस अभियान के प्रारंभ में उसके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा 26 मई 2008 को टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2017 तक विद्यालय में 100% नामांकन व प्रति 5 किमी की परिधि में माध्यमिक व 7 से 10 किमी की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना व वर्ष 2020 तक विद्यालय में 100% ठहराव रखने का साथ कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देना, यह सुनिश्चित करना कि कोई बालक लिंग भेद, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक असमता एवं अन्य कारण से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की क्रियान्विति प्रारंभ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन 3 सितंबर 2009 को किया गया। इस परिषद का मुख्यालय शिक्षा संकुल जयपुर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में समाहित कर लिया गया। गौरव पुरस्कार
इस पुरस्कार के अंतर्गत पंचायत समिति द्वारा आयोजित कक्षा 8वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को 9वीं या 10वीं में नियमित अध्ययन देने पर 1000 रुपये प्रमाण पत्र दिया जाता है। स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान सर्वसुलभ एवं सहजता के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन 1958 के तहत पंजीकृत है, जिसकी स्थापना 5 का पंच सप्ताह बारी 21 मार्च 2005 को की गई। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल स्कूल से बाहर से सीखने के संसाधनों को औपचारिक मान्यता देने की युक्ति 10वीं बारहवीं की परीक्षा में न्यूनतम आयु 10वीं के लिए 14, 12वीं के लिए 15। वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीयन करवा सकता है। आयु की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। पंजीयन राज्य भर की 554 संदर्भ केंद्रों पर करवाया जा सकता है। सबके लिए शिक्षा ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का उद्देश्य है। ज्ञान संकल्प पोर्टल सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भामाशाहों, दानदाताओं, औद्योगिक संगठनों और क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना है। विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दानदाताओं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विकास कार्य में शामिल होकर सीधे सहयोग कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय में किए गए विकास कार्यों के लिए 61 करोड़ को स्वीकृति प्रदान की गई। इंदिरा प्रतिष्ठान पुरस्कार 19-20 ये योजना वर्ष 2019-20 से प्रारंभ की गई है। इसका नोडल विभाग राजस्थान शिक्षा विभाग है। माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग, 4 में अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा, BPL ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं में कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संख्या में अलग अलग परीक्षाओं प्रत्येक जिले में प्रस्थान में स्थान प्राप्त करने वाली तथा सांस्कृतिक शिक्षा विभाग की कक्षा 8 की प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षिका में उपरोक्त वर्गों में प्रवेशिका मतलब 10वीं, वरिष्ठ उपाध्याय मतलब 12वीं राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 8वीं की बालिका को 40,000, 10वीं को 75,000, 12वीं को 1 लाख के साथ स्कूटी भ्रूम भ्रूम करने के लिए 40-75 1 लाख और स्कूटी 40-75 1 लाख और स्कूटी। वर्ष 2021-22 व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में उपरोक्त श्रेणियों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं, 8वीं एवं कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं की 8 एवं 12वीं की 8 बालिकाओं के पुरस्कार दे। नवोदय विद्यालय स्थापना कोटारी आयोग की सिफारिश पर निर्मित द्वितीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में उच्च माध्यमिक स्तर तक की पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय मॉडल स्कूलों के रूप में जोहार नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2009 से प्रारंभ यह अवार्ड प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल विज्ञान के विषयों में कैरियर का चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सत्र 2022-23 में राजस्थान से कुल 5,993 चयनित बाल वैज्ञानिकों के साथ इस महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान में लगातार 4 वर्षों से देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पन्ना दाय जीवन अमृत योजना इस योजना के अंतर्गत समस्त BPL परिवारों के आश्रित एवं कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत 2 बच्चों को जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक 3 माह में 300 रुपये एवं 1 वर्ष में 1200 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना इस योजना दिनांक 1 जुलाई 2007 से साइकिल साथ में इस योजना में छात्राओं से 300 रुपये प्रति छात्रा अंशदान के रूप में लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विद्यालय में कक्षा 9वीं को उत्तीर्ण कर कक्षा 10वीं में प्रवेश करने वाली ग्रामीण क्षेत्र की उन छात्राओं से जिनका निवास स्थान विद्यालय से 5 किमी से दूर अधिक है उन्हें साइकिल वितरण की जाती है। शैक्षिक सत्र 22-23 में एवं 23-24 की पात्र छात्राओं को कुल 3,70,000 साइकिलों का वितरण किया गया। 3 लाख साइकिलें वितरित की गई।
चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे योजना 18 वर्ष के स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ड्रॉप आउट रोकने के लिए 8 जुलाई 2010 से 20 जुलाई 2010 तक शिक्षा विभाग द्वारा चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी 4-5 हमारी बेटी 15-16 से प्रारंभ की गई। हमारी बेटी 15-16 इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालय में अधीनस्थ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 2 मेधावी छात्राओं तथा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की एक बालिका छात्रवृत्ति हेतु पात्र होगी। कक्षा 11वीं और 12वीं में पाठ्यपुस्तकों स्टेशनरी गणवेश इत्यादि के लिए 11,500 वार्षिक तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए 1,15,000 है। इसमें 2,50,000 1,15,000 10वीं 11वीं के लिए और स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए 2,50,000 दी जाएगी। वर्ष 2023-24 में ईश्वर लाश की राशि व्यय कर कुल 202 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। उल्लास एवं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्य में केंद्रीय प्रवर्तित उल्लास नव भारत योजना 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू की गई। इस योजना में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शामिल की गई। यह पूर्ण रूप से स्वयं सेवक आधारित जन अभियान है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक इकाई U22 कोड में पंजीकृत विद्यालय जिसके अंतर्गत 5.6 लाख शिक्षार्थी 40 लाख स्वयं सेवी शिक्षकों के सर्वे कर चिन्हीकरण ऑनलाइन सरकार द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग एवं नवाचार मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024 नोडल विभाग चिकित्सा विभाग राजस्थान सहभागी भारतीय डाक पात्रता बालिका जन्म 0 से 10 वर्ष की अवधि में आवेदन अधिकतम 2 बालिका योजना अंतर्गत 30,000 रुपये बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते में जमा करवाए जाएंगे। 21 वर्ष की आयु होने पर परिपक्वता राशि लगभग 1,50,000 रुपये प्रदान की जाएगी। माता पिता को 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा योजना भी मिलेगा। बालिका के 18 वर्ष या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50% राशि निकासी का भी प्रावधान रखा गया है। उद्देश्य लिंगानुपात सुधार, बालिका शिक्षा में वृद्धि, आर्थिक संबल प्रदान करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। नई किरण योजना प्रदेश की सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश की 33 सरकारी एवं निजी कॉलेजों के 1650 छात्रों को नशा मुक्ति का प्रशिक्षण दिया गया। हर कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन किया गया। अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत युवाओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशे से दूर रखना और नशा मुक्त स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करना। अभियान के तहत हर कॉलेज के एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। योजना के अंतर्गत संस्थान को नशा मुक्त संस्थान घोषित करना, एक गांव गोद लेकर उसे नशा मुक्त बनाना आदि शामिल है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कोलासर मेघासर जिला बीकानेर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मिसो की ओर से मूक बधिर बच्चों और ग्रामवासियों के सहयोग से 2,551 हेलो 1100 से अधिक मूक बधिर बच्चों की ओर से किए गए इस विशेष कार्य में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी की ओर से दिसंबर 2024 में राज्य के सरकारी स्कूलों में परख परीक्षा का आयोजन करवाया गया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तहत प्रदेश के 5,000 स्कूलों जो परख दिसंबर 2024 का परख था ना, इसमें हमने शामिल हुए थे। कक्षा 3 व 6 के विद्यार्थियों की हिंदी गणित पर्यावरण विषय, 9 के विद्यार्थियों की हिंदी गणित, मेरी कक्षा 3 थी उसमें हिंदी गणित और पर्यावरण थी। कक्षा 9वीं के लिए
हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक किन्हीं 3 विषयों की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के आधार पर राज्य व जिलों की रैंकिंग की जाएगी। 2022-23 की बजट घोषणा द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लेवल को कक्षा लेवल तक लाने के लिए ब्रिज कोर्स आरंभ किए जाने की घोषणा की गई, जिसके क्रम में 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया। इसकी मूल अवधारणा यह है कि गतिविधि आधारित आनंददायी कक्षा शिक्षण से विद्यार्थी के लर्निंग लेवल को उसके कक्षा लेवल तक लाया जाए। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्य फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर है। सभी विद्यार्थियों को उनके दक्षता स्तर के आधार पर शिक्षण करवाना, शिक्षक की सहायता में मार्गदर्शन करना, सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट का लक्ष्य शिक्षण स्तर पर सुधार करना, समान परीक्षा योजना, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने की दृष्टि से 10वीं एवं 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा एवं 9वीं 11वीं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा समान परीक्षा योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है। वर्ष भर के मूल्यांकन के लिए 3 परक एवं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के अंकों की प्रविष्टि कंप्यूटर पर करने के लिए शाला दर्पण पर मॉड्यूल का निर्माण करवाकर उपलब्ध करवाया गया। संपर्क पोर्टल आमजन की परिवेदनाओं के सुगम एवं त्वरित निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल का निर्माण किया गया। पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी कार्यक्रम में चक्कर लगाए अपनी समस्या, शिकायत एवं प्रतिवेदन सीधे ही इंटरनेट द्वारा पोर्टल पर दर्ज करवा सकता है। पोर्टल पर दर्ज यह समस्या तकनीकी अधिकारियों द्वारा एक क्लिक से संबंधित के लॉगिन पर पहुंचा दी जाती है, जहाँ इसका त्वरित निराकरण किया जाता है। इस पोर्टल पर 16,917 शिकायत पंजीकृत हुई है। इसमें से 15,931 प्रतिवेदनों पर निस्तारण किया जा चुका है। 1,000 निस्तारण बाकी है। बालिका शिक्षा कार्यक्रम आत्मरक्षा प्रशिक्षण। बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण करने के लिए राज्य के सभी जिलों सक्षम अभियान आत्मरक्षा प्रशिक्षण राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं हेतु गत वर्षों से संचालित है, जिसमें बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नियमित अभ्यास करवाया जाता है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण, जेंडर सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2023-24 में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि हेतु लागू की गई। सत्र 2023-24 में राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से स्टेट रिसोर्स पर्सन हेतु 359 ब्लॉक में 344 संभागियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया। तत्पश्चात राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता द्वारा ब्लॉक स्तर पर अनुमानित 27,136 संभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई। ये एक प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक या संरक्षक को 6 किस्तों में कुल 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 432 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त, 3,70,000 बालिकाओं को द्वितीय किस्त और 21,122 बालिकाओं को तृतीय किस्त के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। आवंटित राशि 220 करोड़ के विरुद्ध 208 करोड़ का व्यय किया गया। मतलब जितनी राशि होती है ना उससे कम ही व्यय करते हैं, बीच वाला पैसे तो ये गायब कर देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सरकार द्वारा फ्लैगशिप और अभिसरण कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रारंभ किया गया, जैसे बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र दिनदत्ता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। योजना का उद्देश्य जेंडर आधारित चयन को रोकना ताकि बालिकाओं का
अस्तित्व, उसकी सुरक्षा के साथ ही बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियां आयोजित की गई है। योजना के तहत सभी जिलों में विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में 8.97 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 5.6 करोड़ व्यय हो चुके हैं। राज्य में शिक्षा एवं साक्षरता हेतु चलाई गई कुछ विशेष योजनाएं। पोती घर योजना, नव साक्षर बालिकाओं के अध्ययन हेतु अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर जिला में पोती घर केंद्रों की स्थापना की गई। इस केंद्र की स्थापना यूनिसेफ से संबंधित जापान के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के वित्तीय सहयोग से 1999 से 2000 में की गई। चलो विद्यालयों की स्थापना राजस्थान की गोमदू जातियों के बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर 2002 को मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर, जोधपुर जिलों में चल विद्यालयों की स्थापना की गई। आगे बच्चा पावे लाल लाल गुरु जी पावे, ये होता है चल विद्यालय। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में सरकारी विद्यालय में गोद लेकर उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और आधारभूत ढांचे के विकास व कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। समतुल्य शिक्षा कार्यक्रम, राजस्थान देश में प्रथम राज्य है जिसके इस कार्यक्रम को अपनाया गया। आवासीय विद्यालय, राज्य में आवासीय विद्यालय को विकसित करने हेतु राज्य के 6 जिलों भरतपुर, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जालौर व उदयपुर में आवासीय विद्यालय खोले गए। देवनारायण गुरुकुल योजना, इस योजना का प्रारंभ 2011-12 में किया गया। देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना अंतर्गत राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने RBSC CBSE द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा उनकी जिंदगी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख तक है, पात्र है। साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में एक नियमित छात्रा होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता के आधार पर आवेदकों को प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है। शेष आवेदकों को जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक के 3 वर्षों में स्नातकोत्तर के 2 वर्षों में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्नातक के 3 वर्षों तक 10,000 वार्षिक और स्नातकोत्तर के 2 वर्षों के लिए 20,000 वार्षिक प्रोत्साहन दी जाती है। इस योजना अंतर्गत 2021-22 से 23-24 तक 5,047 लाख का व्यय किया गया। शिक्षा संचालन कार्यक्रम 12-13 में प्रारंभ जो विद्यालय पर्यवेक्षण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में सहकारी विद्यालय को संघन पर्यवेक्षण किया गया है। राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना 2012-13 में शुरू की गई। 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरण किया जाता है। टीचर परफॉर्मेंस अप्रेंजल, राज्य सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार हेतु टीचर परफॉर्मेंस सत्र 2014-15 में लागू करने का निर्णय लिया गया। अनुपति योजना 2005 में शुरू की गई, जिसे 2012 में परिवर्तित किया गया। योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के BPL परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, IIT, IIM, NIT, राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। पात्रता, राज्य का मूल निवासी हो, वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, किसी राजकीय सेवा में कार्यरत न हो। प्रोत्साहन राशि, इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु देय प्रोत्साहन राशि का वितरण कुल 1 लाख रुपये। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 65,000, मुख्य परीक्षा में 30,000, साक्षात्कार में 5,000, 65,000, 30,000, 5,000। ये तो है
IAS के लिए, और RS के लिए 50,000 कुल है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000, मुख्य परीक्षा में 20,000, सशक्त उत्तीर्ण करने पर 5,000 दिए जाते हैं। राजस्थान मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों को भोजन में न्यूनतम 250 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। खबरों में परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परख शिक्षा से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना 2004 में कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी को कर दिया 4 में तैयार। माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संख्या का चयन करने की मदद के लिए शुरू किया गया है। डायल फ्यूचर स्टार्स एक विश्वविद्यालय द्वारा वित्तपोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन बच्चों के लिए नो बैग डे शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री बालगोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य है स्कूलों में बच्चों को दूध प्रदान करना। एप्पलन मिशन है एक राष्ट्रीय पहल। रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? सुगमकर्ता। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आराध करने के लिए त्वरित है मिशन। एप्पलन मिशन है। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कंटेंट अध्ययन सामग्री किसके द्वारा तैयार की गई? तो वो है NCERT द्वारा। सक्षम अभ्यास और दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग होते हैं? बालिका शिक्षा में नवाचार के। स्कूलों को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है? ज्ञान संकल्प पोर्टल। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना स्कूटी वितरण से संबंधित है। राज्य दीक्षा राजस्थान में पूर्ण रूप है एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। क्लिक योजना 6 से 10। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान सशक्त कर रही है। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो कालीबाई भील। यह तो हमारा एपिसोड पूरा हो गया है। ठीक है, पूरी जन कल्याणकारी योजना पढ़ ली।